श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी एसआईआर पर सुनवाई हुई। इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बीएलओस के अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर अपनी दलीलें दी। उन्होंने 2016 की राष्ट्रीय मतदाता सूची पुस्तिका को लेकर कई सवाल किए, जिस पर कोर्ट में जिरह हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में जबरदस्त बहस छिड़ गई। एसआईआर को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बिहार सहित कई राज्यों की याचिका पर सुनवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कई दलीलें पेश की और बीएलओ, जिन पर घर घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी है, उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर सिब्बल ने कई सवाल किए। उन्होंने कोर्ट में 2016 की हैंडबुक ऑफ नेशनल इलेक्टोरल रोल्स का जिक्र किया, फिर 2003 के इलेक्टोरल रोल का भी जिक्र किया। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि बीएलओ किसी की नागरिकता कैसे तय करेंगे। वो एक स्कूल में टीचर है और लोगों से मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर भी कहा कि आखिर वो दस्तावेज कहां से लाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को इलस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। सिब्बल की दलीलों पर कोर्ट ने कहा कि हमें देखना होगा कि एक्ट और उससे जुड़े कानूनों की नॉर्मेटिव स्कीम में उन्होंने जो नोटिस दिया है वो अल्ट्रा वायर्स है या नहीं, यानी अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इसके जवाब में सिब्बल ने आगे कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आरपी एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से होता है, जबकि अनसाउंड माइंड का फैसला कोर्ट से होता है। रजिस्ट्रेशन और उम्र इसका आधार है। इसके उलट कोई भी बड़ा रिवीजन अल्ट्रा वायर्स होगा। सिब्बल ने पूरे कानूनी तथ्यों के साथ अपनी बात कही, साथ ही ये भी कहा कि स्कूल में एक टीचर को बीएलओ बनाकर नागरिकता पर विचार करने का अधिकार देना एक खतरनाक बात है। एक्ट की स्कीम के खिलाफ कोई भी बड़ा बदलाव गलत होगा। उन्होंने कोर्ट में बताया कि आर्टिकल 327 के तहत संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। इस बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी और कहा कि चुनावों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के ऑर्डर्स पास करने की आड़ में कमीशन पूरी तरह से लेजिस्लेटिव एक्टिविटी अपने ऊपर नहीं ले सकता, जो संविधान की स्कीम के तहत सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिजर्व है। सिर्फ संविधान का हिस्सा होने से उसे लेजिस्लेचर के बनाए गए कानून के रेफरेंस के बिना अपनी मर्जी से कानून बनाने की पूरी और एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल जाएगी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि एसआईआर एक सीमित चुनाव क्षेत्र में अलग अलग यानी बायलैटरल तरीके से रोल में बदलाव है। इसमें चुनाव आयोग के पास बड़े पैमाने पर कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 324 और 327 को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई, लेकिन अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सिंघवी ने कहा कि जिस पावर पर उन्होंने भरोसा किया है वो 324 है। 324 को 327 में बने कानून ने हरा दिया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई और उसे चुनाव करवाने के लिए जरूरी शक्तियां दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।